हेलो डियर फ्रेंड, ठाकुर कोचिंग क्लास में आप सभी का स्वागत है। डियर फ्रेंड, आज हम महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड क्लास 8 सब्जेक्ट मैथ इसका पर्टिकुलर चैप्टर नंबर सेकंड का लेक्चर नंबर सेकंड आज हम अटेंड करने जा रहे हैं, जिसमें फ्रेंड आज हम इसके जो चैप्टर के पर्टिकुलर जो आने वाले नए पॉइंट जो रहेंगे उसको आज हम सीख के लेंगे, समझ के लेंगे। और आज इससे रिलेटेड जो नए पॉइंट जो हम सीखेंगे उससे रिलेटेड एक नए प्रैक्टिस सेट को भी आज हम सॉल्व करके लेंगे। देर ना करते हुए हम आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं फ्रेंड, और इसके पर्टिकुलर जो नए पॉइंट है उसको भी आज सीख के लेते हैं। ठीक है फ्रेंड। अब प्रॉपर्टीज, अब देखिए फ्रेंड, एक पर्टिकुलरली जो लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया जा रहा है उसके अंदर एक ट्रांसवर्सल जो ड्रॉ किया जा रहा है उसके अंदर हमें कुछ प्रॉपर्टीज को अगर से पता करना है तो कुछ बेसिक्स कंसेप्ट हमारे क्लियर रहना जरूरी है। अब उसी में से एक कंसेप्ट है वर्टिकल अपोजिट एंगल, जिसको शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है वीओ एंगल या वर्टिकल अपोजिट एंगल। अब देखिए फ्रेंड, जो वर्टिकल अपोजिट एंगल होते हैं वो प्रॉपर्टी में एक दूसरे के क्या होते हैं, कॉन्ग्रेंट होते हैं। मतलब कि अगर से समझ लिए, देख रहे होंगे ना। अब ये जो एंगल है, एंगल ए, अब यहाँ पे एक जो डायग्राम बनाई हुई है, लाइन सेगमेंट बनाया गया है। अब इसमें एंगल ए जो है, एंगल डी की क्या है, वर्टिकल अपोजिट एंगल है। वर्टिकल अपोजिट एंगल है मतलब फ्रेंड, एंगल ए अगर से समझ लो एग्जांपल के लिए 80 डिग्री है तो एंगल डी भी कितना होएगा, 80 डिग्री ही होएगा। और अगर से समझ लिए फ्रेंड, एंगल जो बी है वो किसके वर्टिकल अपोजिट एंगल है, एंगल सी के। अगर से इनकेस में कहूं एंगल जो सी है, एंगल बी जो है वो अगर से 100 डिग्री है तो एंगल सी भी कितने डिग्री बनेगा फ्रेंड, 100 डिग्री ही बनेगा। इस तरह के जो एंगल आते हैं उसको क्या कहा जाता है, वर्टिकल अपोजिट एंगल कहा जाता है। अब वर्टिकल अपोजिट एंगल कभी भी देखिए फ्रेंड एक दूसरे के अपोजिट में आते, अपोजिट में रहने वाले एंगल को क्या कहते हैं हम, वर्टिकल अपोजिट एंगल कहते हैं। और जब कभी भी वर्टिकल अपोजिट एंगल जो होते हैं ना फ्रेंड, एक दूसरे के क्या होते हैं, कॉन्ग्रेंट होते हैं। कॉन्ग्रेंट होते हैं मतलब कि फ्रेंड अगर से इनकेस हमें किसी पर्टिकुलर एक एंगल की मेजरमेंट ऑफ प्रॉपर्टी हमें पता है तो हम आसानी से उसके अपोजिट में रहने वाले एंगल की प्रॉपर्टी का भी हम क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। अब एग्जांपल के लिए देखिए फ्रेंड, अब ये बेसिकली एक जो डायग्राम दी गई है, यहाँ पे दो पर्टिकुलर लाइन ड्रॉ करने के बाद में उसके बीच में एक ट्रांसवर्सल आने के बाद में एंगल बन रहे हैं। अब वो एंगल में कुछ है कि नहीं, वर्टिकल अपोजिट एंगल जो है किस तरह से एक दूसरे के वर्टिकल अपोजिट एंगल है यह हम समझ के लेते, और ज्योमेट्रिकल लैंग्वेज या मैथमेटिकल लैंग्वेज में उसे किस तरह से लिखा जाता है ये भी आज हम देख के लेंगे। देखिए फ्रेंड, वर्टिकल अपोजिट एंगल जिसको वी ओ ए से में हम प्रेजेंट करते हैं। अब देखिए फ्रेंड, एंगल ए का वर्टिकल अपोजिट एंगल कौन है, एंगल डी। देखिए इसको इस तरह से लिखा जाता है, एंगल ए कॉन्ग्रेंट और इक्वल किसके, एंगल डी के। देखिए फ्रेंड, फिर बाद में एंगल जो बी है, एंगल बी, उसका वर्टिकल अपोजिट एंगल कौन है, एंगल सी। यहाँ पे इस तरह से लिखेंगे फ्रेंड उसको, एंगल ए कॉन्ग्रेंट और इक्वल किसके, एंगल सी के। इसके बाद में फ्रेंड देखिए एंगल ई का वर्टिकल अपोजिट एंगल कौन है, एंगल एच। देखिए फ्रेंड यहाँ पे लिख चुके हमने वर्टिकल अपोजिट एंगल का एंगल एच है। उसके बाद में देखिए फ्रेंड एंगल जी का वर्टिकल अपोजिट एंगल कौन है, एंगल एफ। अब देखिए फ्रेंड, ये जितने भी वर्टिकल अपोजिट एंगल होते हैं ना एक दूसरे से क्या होते हैं फ्रेंड, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात क्या है, ये एक दूसरे के क्या होते हैं, कॉन्ग्रेंट होते हैं, कॉन्ग्रेंट होते हैं और एक दूसरे के क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अगर से मुझे एक पर्टिकुलर वर्टिकल अपोजिट एंगल की प्रॉपर्टी पता चल जाए तो आसानी से उसके बिहाफ में मैं क्या कर सकता हूँ, दूसरे वर्टिकल अपोजिट एंगल की प्रॉपर्टी निकाल सकता हूँ या फाइंड आउट कर सकता हूँ। अब देखिए फ्रेंड, हाउ टू फाइंड वर्टिकल अपोजिट एंगल। अब देखिए एक जर्नली एक ट्रिक है। अब देख रहे होंगे ना, यहाँ पे मैंने जो ब्लू कलर की लाइन का ये वर्टिकल अपोजिट एंगल, मतलब कि अगर से मुझे इस तरह की इधर वाले पोर्शन के एंगल की मुझे प्रॉपर्टी पता चल जाए तो मैं ये वाले एंगल के पोर्शन की प्रॉपर्टी का क्या करूंगा, फाइंड करूंगा। इनकेस अगर से ये दोनों भी एक दूसरे के, मैं कह सकता हूँ ना, ये एक दूसरे की क्या है, वर्टिकल अपोजिट है। और अगर से समझ लिए फ्रेंड, ये एंगल की अगर से मुझे प्रॉपर्टी पड़ जाए तो आसानी से दूसरे एंगल की मैं प्रॉपर्टी पता कर सकता हूँ। ये है वर्टिकल अपोजिट एंगल के थ्योरम का फॉर्मूला फ्रेंड। ठीक है फ्रेंड, समझ में आया ना वर्टिकल अपोजिट एंगल क्या होते हैं फ्रेंड। यहाँ पे दो बात इंपॉर्टेंट है फ्रेंड आपके लिए। एक तो वर्टिकल अपोजिट एंगल जो होते हैं, एग्जैक्ट जो सामने वाले एंगल आने वाले एंगल रहते हैं उसको क्या कहा जाता है, वर्टिकल अपोजिट एंगल कहा जाता है, अपोजिट आने वाले। और उसके जो लाइन तो जो मेजरमेंट ऑफ प्रॉपर्टी रहती है एंगल्स की वो भी क्या रहती है, एक दूसरे से इक्वल रहती है, कॉन्ग्रेंट रहती है। ठीक है फ्रेंड, आगे बढ़ते हैं हम।
अब देखिए फ्रेंड, जो हमने इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल का जो पार्ट सीखा था उसको एक बार रिमाइंड करते और आगे बढ़ते। अब देखिए इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। अब इंटीरियर अल्टरनेट एंगल किसे कहेंगे? सीधा सीधा अंदर के साइड में सीधा जेड और उल्टा जेड जो एंगल बनाते हैं उससे क्या कहेंगे? इंटीरियर एंगल। एग्जांपल के लिए ये देखिए फ्रेंड, यहाँ पे मैं जेड बना रहा हूँ। अब यहाँ पे एक एंगल बन रहा है, एंगल ई, और ये एंगल एफ। एंगल ई, एंगल सी और एंगल एफ किसके? ये दोनों भी क्या है? इंटीरियर अल्टरनेट एंगल है। फिर बाद में देखिए फ्रेंड, ये जेड एंगल उल्टा बन रहा है यहाँ पे, तो ये क्या है? देखिए फ्रेंड, एंगल डी और एंगल ये क्या है? एंगल डी और एंगल ई, ये दोनों भी एक दूसरे की क्या है? इंटीरियर अल्टरनेट एंगल है। अब उसी के बाद में फ्रेंड, हमें पता है ना, हमने एक्सटीरियर एंगल भी काढ़ा था फ्रेंड। अब एक्सटीरियर एंगल में हमने देखा था ना फ्रेंड, देखिए अब अंदर के साइड में जो एंगल बन रहे हैं उसे क्या कहा हमने? इंटीरियर एंगल। और लाइन सेगमेंट के बाहर के साइड में जो एंगल बन रहे हैं उसे क्या कहा गया है? एक्सटीरियर एंगल। अब एक्सटीरियर एंगल में हमें पता है ना फ्रेंड, जो भी बाहर के साइड में उल्टा जेड बनता है उसे क्या कहा गया है? एक्सटीरियर एंगल। अब एग्जांपल के लिए एंगल ए इंटे इंटे अल्टरनेट एंगल कौन था? एक्सटीरियर एंगल। एंगल ए का एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल एंगल एच है। देख लीजिए फ्रेंड, एंगल ए का एक एक्सटीरियर एंगल कौन है? एंगल एच, ये है। फिर बाद में उसके बाद में फ्रेंड इधर से देखिए, अब ये सीधे जेड में ए और जेड एक दूसरे के अल्टरनेट एंगल बन रहे हैं एक्सटीरियर में। अब उसी के साथ में देखिए फ्रेंड, एंगल बी जो है, एंगल बी, ये वाला एंगल, एंगल बी किसका? एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल है, एंगल जी का अल्टरनेट एंगल है फ्रेंड। ठीक है फ्रेंड, इस तरह से हमने देखा था कि जो लास्ट पेजेस था, लास्ट लेक्चर था, उसमें हमने देखकर सीख कर लिया कि पर्टिकुलरली एक जो एक्सटीरियर एंगल निकालना रहता है, अल्टरनेट एंगल, उसे किस तरह से निकाला जाता है, और एक्सटीरियर एंगल भी निकालने का रहता है तो उसे किस तरह से निकाला जाता है। उसका एक शॉर्टकट जो ट्रिक्स हमने क्लास में जो बना के लिए थे आपके रिमाइंड करने के लिए, वो भी हमने देख के और सीख के लिए थे। इसको जस्ट आज एक आगे के जो लेक्चर आने वाले उसके लिए रिवाइंड कराने के लिए आपको ये किया था। अब देखिए फ्रेंड, प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीरियर एंगल। अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है फ्रेंड, प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीरियर एंगल, अंदर की तरफ जो एंगल बनते हैं उनकी प्रॉपर्टी को हम कैसा फाइंड करेंगे। इस तरह के एंगल, कोण में दोनों ही कोण या एंगल के सम को हम कितना कहते हैं? 180 डिग्री बनता है। अब देखिए एग्जांपल के लिए यहाँ पे एंगल ई, एंगल सी और प्लस एंगल ई, ये क्या है? 180 डिग्री कहते हैं। एंगल सी कहाँ पे फ्रेंड? ये देखिए, ये साइड में एंगल बन रहा है एंगल ई, और ये साइड में एक एंगल बन रहा है एंगल ई। अब ये दोनों का अगर से मैं सम करूं तो फ्रेंड कितना होगा? 180 डिग्री होगा। इनकेस अगर से इसका कहना क्या है फ्रेंड, पता है क्या? अगर से मुझे एंगल सी का प्रॉपर्टी पता है या एंगल ई की प्रॉपर्टी पता है, तो उसके आधार पे मैं दूसरे एंगल की प्रॉपर्टी क्या करूंगा? आसानी से पता कर सकता हूं। इंटीरियर एंगल सेगमेंट ये कहता है हमें। अब देखिए, ये दोनों भी एंगल जो एक दूसरे के सामने आ रहे हैं, इनका सम कितना होने वाला है? कहते 180 डिग्री होने वाला है, ये इन्हें कह रहा है या हमें बता रहा है। अब उसी तरह से ये साइड में भी जो इंटीरियर एंगल बन रहे हैं, एंगल डी और एंगल ई, इनका भी सम कितना आने वाला है? कहते हैं 180 डिग्री ही आने वाला है कहते। अब देखिए फ्रेंड, ये दोनों का भी अगर से 180 डिग्री आ रहा है, इनकेस अगर से मैं कहूँ एंगल एफ की प्रॉपर्टी मुझे पता है कितना है, अब समझ लो वो समथिंग दैट मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे 70 डिग्री, तो आसानी से जो 70 डिग्री यहाँ पे मिल रहा है, अब उसको मैं 70 डिग्री में से माइनस करके कितने, जो भी अगर से 180 में से मैं माइनस करूंगा 70 डिग्री को, तो यहाँ पे जो बचेगा वो आंकड़ा किसका आएगा? एंगल डी की प्रॉपर्टी आएंगी। और इनको अगर से सम करूंगा तो कितना आने वाला है? 180 डिग्री आने वाला है। 1 डिग्री 80 डिग्री से बाहर आने वाला है क्या? नहीं आने वाला है। इन शॉर्ट हम कह सकते हैं फ्रेंड, अगर से समझ लिए, ये जो इंटीरियर एंगल हमें जो बता रहा है, जो एग्जैक्ट देखिए फ्रेंड एक दूसरे के सामने रह रहे, अगर से हम इनको सम करें तो कितने आने वाला है? 180 डिग्री आने वाला है। ये दोनों एंगल को सम करूंगा तो कितना आ रहा है? 180 डिग्री आ रहा है। ये दोनों एंगल को सम करूंगा तो 180 डिग्री आ रहा है। इनकेस इसमें यही बताना चाह रहा है उन्हें कि अगर से इनकेस मुझे एंगल सी की अगर से प्रॉपर्टी पता चल जाए, तो आसानी से उसकी हेल्प से मैं क्या करूंगा? एंगल ई की प्रॉपर्टी पता कर सकता हूं। अगर से मुझे एंगल ई की प्रॉपर्टी पता चल जाए तो मैं एंगल सी की प्रॉपर्टी पता कर सकता हूं। उसी तरह से यहाँ पे देखिए, एंगल ई की अगर से मुझे एंगल डी की प्रॉपर्टी पता चल जाए तो मैं एंगल एफ की प्रॉपर्टी पता चल कर सकता हूँ, या एंगल एफ की प्रॉपर्टी पता चल जाए तो मैं एंगल डी की प्रॉपर्टी पता कर सकता हूँ, या अगर से ये दोनों का सम कितना हो रहा है? 180 डिग्री हो रहा है, ये भी मैं पता कर सकता हूँ उनको दोनों को सम करने के बाद में, ये कह रहा है। और ये मेन बात याद रखने की फ्रेंड, इंपॉर्टेंट बात क्या है, अगर से दोनों को मैं सम करूंगा, जो एग्जैक्ट एक दूसरे के अपोजिट सामने आ रहा है, अगर से उसको सम करें तो कितना आने वाला है? 180 डिग्री आने वाला है। ठीक है फ्रेंड,
अब आगे बढ़ते हैं और ये पर्टिकुलरली आपके बुक में दिए वाला एग्जाम्पल है फ्रेंड। अब इसी को सॉल्व करते हैं। आपके बुक सामने रखिए, आपके बुक में देखिए ओपन करके कि इसे पर्टिकुलरली पढ़ने की कोशिश कीजिए अपनी ओन लैंग्वेज में बुक में, चाहे आपके पास बुक मराठी हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, वो बुक को सामने रखिए और पढ़िए। और पढ़ने के बाद में देखिए मेरे संग सॉल्व किस तरह से किया जाता है वो कीजिए। और अगर से पर्टिकुलरली कुछ करेक्शन अगर से निकल रहा होगा तो आपके बुक में मेरे साथ साथ वो करेक्शन को भी करेक्ट करते हुए चलिए। ठीक है फ्रेंड, देर ना करते हुए मैं चालू कर रहा हूँ। इन द एडजॉइनिंग द फिगर एंड लाइन ए बी पैरेलल टू किसके कहते हैं, लाइन पी क्यू के कहते हैं। लाइन मेजरमेंट एम इज अ ट्रांसवर्सल। अब देखो यहाँ पे दो लाइन दी वाली है, पर्टिकुलरली लाइन ए बी एक लाइन दी वाली है और लाइन पी क्यू एक लाइन दी वाली है। ऐसे मेजरमेंट के दो पॉइंटों की एक पर्टिकुलरली दो लाइन दी वाली है। अब एक लाइन का नाम क्या है, ए बी लाइन है, और एक लाइन का दूसरी नाम का लाइन का नाम क्या है, पी क्यू लाइन है। अब उसमें से एक ट्रांसवर्सल जा रहा है, कहते हैं वो लाइन को ट्रांसवर्सल को नाम क्या है, एम नाम है कहते हैं। ठीक है, अब ये एम इज क्या है, ये लाइन का ट्रांसवर्सल है, ये याद रखिए फ्रेंड। अब इस तरह से इसका फिगर दिया वाला है, देखिए फ्रेंड, लाइन ए बी और लाइन पी क्यू। अब देखिए यहाँ पे ये दो पॉइंट बन रहे हैं, जैसे ये ट्रांसवर्सल जा रहा है, अब यहाँ पे एक पॉइंट बन रहा है, यहाँ पे एक पॉइंट बन रहा है। ये पॉइंट का नाम क्या है, ओ है, और ये पॉइंट का नाम क्या है, एन है। अब देखिए फ्रेंड, अब यहाँ पे हमें क्या करने के लिए बोल रहा है, सवाल में जनरली ध्यान दीजिए, सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब देखिए मेजरमेंट ऑफ एंगल जिसको एम से प्रेजेंट किया जाता है, एंगल एम एन ओ कितना है कहते हैं, 70 डिग्री है कहते हैं। मेजरमेंट ऑफ एंगल एम एन ओ, एम एन क्यू है, सॉरी फ्रेंड ये एम एन क्यू है। एम एन क्यू कितना है कहते हैं, एम एन क्यू 70 डिग्री। देखिए फ्रेंड ये जो एंगल है ये कितना है कहते हैं, 70 डिग्री है कहते हैं। ठीक है, देन द फाइंड द मेजरमेंट ऑफ एंगल ए ओ एन। अब देखिए हमें क्या पता करना है, इसी के आधार पे ये जो एंगल है ये हमें पता करना है। अब जनरली फ्रेंड हमने जितना भी अभी पढ़ा वही यहाँ पे रिपीट होने वाला है और वही यहाँ पे आने वाला है, और उसी के ही हेल्प से इसको पूरे सवाल को हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। अब देखिए फ्रेंड, हमने कुछ देर पहले क्या पढ़ा था, वर्टिकल अपोजिट एंगल। वर्टिकल अपोजिट एंगल एक दूसरे के क्या होते हैं फ्रेंड, एक दूसरे के क्या होते हैं, कॉन्ग्रेंट होते हैं, एक दूसरे के कॉन्ग्रेंट होते हैं। अगर से पर्टिकुलरली मुझे ये साइड के एंगल का पता चल जाए तो आसानी से मैं दूसरे साइड के एंगल का पता कर सकता हूँ। अगर से वर्टिकल एंगल अपोजिट एंगल क्या बोलता है फ्रेंड, ये एंगल जो है, एंगल एम एन क्यू, ये कितना है, 70 डिग्री। तो आसानी से क्या हो जाएगा, ये साइड का भी एंगल जो कि एंगल पी एन क्यू पी एन ओ है वो कितना हो जाएगा, 70 डिग्री हो जाएगा फ्रेंड। उसके बाद में ये अगर से 70 डिग्री हो रहा, अब देखिए यहाँ पे टोटल सम क्या आ रहा है फ्रेंड, हमने कुछ ही देर पहले देखा, ये दोनों भी जब एक दूसरे के सामने आते तो इनका टोटल 180 डिग्री होता है। ये हमें देखा था अभी कुछ ही देर पहले जस्ट देखा। अगर से इस तरह के दो पर्टिकुलरली एंगल आए और इन दोनों का अगर से सम निकाले, एग्जाम्पल के लिए एंगल एन और एंगल ओ का अगर से हम सम निकाले तो कितना होने वाला है, 180 डिग्री होने वाला है। ये हमने देख कर लिया कुछ ही देर पहले, अभी से समझ के लिया उसको। तो हमें तो ये तो पता है यहाँ का एंगल कितना आने वाला है, 70 डिग्री आ रहा है। अब ये 70 डिग्री आ रहा है तो इसको अगर से काटना है तो हम क्या करेंगे, 180 डिग्री में से माइनस करेंगे, और ये जैसे ही 180 डिग्री में से माइनस करेंगे तो इधर का कितना आने वाला है, 110 डिग्री आने वाला है। ये होगा फ्रेंड, ये सवाल यहाँ पे इजीली कुछ ही टाइम में सॉल्व हुआ। अब इसी को ही हमारे को आंसर राइटिंग में किस तरह से लिखना पड़ता है वो बात मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ। देखिए फ्रेंड, मेजरमेंट ऑफ एंगल सॉल्व, पहले क्या लिखेंगे आप, सॉल्व बोल के, सॉल्व एंगल एम एन क्यू बराबर किसके, एंगल मेजरमेंट ऑफ एंगल ओ एन पी के। मतलब कि देखिए फ्रेंड ओ एन पी के ये दोनों भी बराबर है, क्यों है, क्योंकि दोनों भी क्या है फ्रेंड, वर्टिकल अपोजिट एंगल। देखिए फ्रेंड ये एक एंगल कंपेयर टू ये एक एंगल, ये दोनों भी क्या है, एक दूसरे के वर्टिकल अपोजिट एंगल है। ठीक है, वर्टिकल अपोजिट एंगल है। अब बोल सकते हैं ना हम, अब वर्टिकल अपोजिट एंगल होने के बाद में फ्रेंड एक दूसरे के एंगल क्या होने वाले, प्रॉपर्टी सेम होने वाली। देखिए फ्रेंड मेजरमेंट ऑफ एंगल एम एन क्यू कितना है, 70 डिग्री, एंड ऑल्सो मेजरमेंट ऑफ एंगल ओ एन पी ये भी कितना होने वाला है, 70 डिग्री ही होने वाला है। उसके बाद में फ्रेंड आगे बढ़िए। अब देखिए फ्रेंड मैंने ऊपर की जो बात बताया 180 डिग्री, देखिए अगर से मेजरमेंट ऑफ एंगल ए ओ एन प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल ओ एन पी, अगर से इसको हम सम करें तो कितना होने वाला है, 180 डिग्री होने वाला है। क्यों होने वाला है, इंटीरियर एंगल थ्योरम की वजह से होने वाला है, हमने कुछ ही देर पहले देखा था। अब देखिए फ्रेंड इंटीरियर एंगल की थ्योरम की वजह से वो क्या होने वाले, 180 डिग्री होने वाले। तो अब देखिए यहाँ पे मेजरमेंट ऑफ एंगल ए ओ एन मुझे पता नहीं है, पर मुझे पता है क्या है, एंगल मेजरमेंट ऑफ एंगल ओ एन पी पता है कितना है, 70 डिग्री है, और उसके बाद में इनका टोटल सम करें तो कितना आएगा, 180 डिग्री आने वाला। अब इसको काटने के लिए फ्रेंड एंगल कौन थे, ए ओ एन को काटने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो एंगल है, ये जो मेजरमेंट ऑफ एंगल है इसको क्या करूंगा मैं,
इधर ट्रांसफर करूंगा। अब इसको इधर ट्रांसफर करने के बाद में जैसे इसको इधर ट्रांसफर करूंगा, ये इधर प्लस के फॉर्मेशन में, ये दोनों को प्लस हो रहा है, तो इधर जाने के बाद में ये 180 डिग्री से क्या होने वाला है, माइनस होने वाला है। देखिए फ्रेंड, अब निकल गया कुछ ही देर में हमारा मेजरमेंट ऑफ एंगल AON की प्रॉपर्टी मिल के आ रही है। मेजरमेंट ऑफ एंगल AON 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री कितना आ रहा है, 110। अब हो गया देखिए फ्रेंड, मेजरमेंट ऑफ एंगल AON इज इक्वल टू कितना है, 110 आ गया। देखिए फ्रेंड, मैंने तो आपको विद इन अ मिनट यहाँ पे कुछ देर में ही सॉल्व करके बताया। पर देखिए जनरली जब कभी भी आप मैथ कर रहे हो तो उसी पूरी प्रोसेस को लिखने को, समझाने को, एक्सप्लेन करने को ही ज्यादा टाइम जाता है। अगर से आपके कंसेप्ट क्लियर है, रूल क्लियर है, तो आपको विद इन अ मिनट सवाल सॉल्व है। ठीक है फ्रेंड, देर ना करते हुए अब नेक्स्ट स्लाइड की तरफ हम बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड, आपकी बुक में का टेक्स्ट बुक में का एग्जाम्पल नंबर सेकेंड में कहा गया है लाइन M पैरेलल किसके, लाइन N के, और लाइन L इज ट्रांसवर्सल। अब यहाँ पे एक पर्टिकुलरली हमें लाइन M और एक लाइन M ड्रॉ करके दिए वाली है, और इसमें से जो एक लाइन जा रही है, इसको लाइन L जो जा रही है, ये क्या है, इसका ट्रांसवर्सल है। ठीक है, फिर बाद में इनके अंदर पर्टिकुलरली एंगल्स बन रहे, वो एंगल्स को भी हम देखते हैं। ठीक है, ट्रांसवर्सल है। अब देखो, इफ एंगल बी कितना है कहते फ्रेंड, एंगल बी x+50 है कहते। एंगल बी कितना है फ्रेंड, एंगल बी का मेजरमेंट कितना है, x+50। एंगल M का मेजरमेंट कितना है, मेजरमेंट ऑफ एंगल E का मेजरमेंट कितना है। देखिए एंगल बी का है फ्रेंड, यहाँ पे एंगल बी का मेजरमेंट कितना है, x+50। ठीक है, ये लिख दिए। और उसके बाद में मेजरमेंट ऑफ एंगल E, ये जो एंगल है इसका मेजरमेंट कितना है कहते, 2x+15 है कहते। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अब वैल्यू ऑफ x हमें पता करना है। जनरली हमें वैल्यू ऑफ क्या पता करना है, x पता करना है। तो हम क्या करेंगे, अब हमें पता है ना फ्रेंड, मेजरमेंट ऑफ एंगल B। देखिए ये मेजरमेंट ऑफ एंगल क्या है, B है, कॉन्ग्रेंट और इक्वल किसके, मेजरमेंट ऑफ एंगल C के। क्यों है, करस्पॉन्डिंग एंगल है फ्रेंड। देखिए यहाँ पे एक सीधा सेट बन रहा है, और ये क्या बन रहा है, ये इधर से बन रहा है ना। अब ये इतना फर्क है कि ये ऊपर वाला एंगल आ रहा है, ये एक्सटीरियर आ रहा है, ये इंटीरियर आ रहा है। ठीक है, अब करस्पॉन्डिंग एंगल है, देखिए फ्रेंड कौन थे, एंगल E और एंगल F। देखिए ये अंदर के जो है तो करस्पॉन्डिंग एंगल सेगमेंट बन रहे। ठीक है, एंगल B और एंगल C, ये दोनों भी एक दूसरे के क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल है। इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए फ्रेंड, एंगल E को अभी ध्यान मत दीजिए। हाँ, एंगल E और एंगल F क्या है, एक दूसरे के करस्पॉन्ड एंगल है। अब जब कभी भी करस्पॉन्ड एंगल देंगे फ्रेंड, एक बात याद रखिए, करस्पॉन्ड एंगल मतलब ये एंगल का अगर से मुझे एंगल बी का अगर से टोटल पर्टिकुलर जो टोटल मेजरमेंट ऑफ प्रॉपर्टी मुझे पता चल जाए, तो आसानी से ये साइड का मुझे टोटल पता चल जाएगा, वैल्यू पता चल जाएगी। इसलिए अगर से समझ लिए एग्जाम्पल के लिए उन्हें क्या कह रहा है, एंगल बी जो है x+5 15 है, तो आसानी से x+50 एंगल एफ बी हो जाने वाला है। ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंगल है दोनों भी, इसलिए एंगल बी कितना है, x+50 है। तो हम कह सकते हैं ना, हैंस मेजरमेंट ऑफ एंगल एफ भी कितना होने वाला है, x+50 ही होने वाला है। अब उसके बाद में देखिए फ्रेंड, अब अगर से ये x+50 कितना हो रहा है, यहाँ पे तो x+50 आ रहा है, ये तो एंगल ई का तो टोटल हमें पता है ना, इधर दिए वाला है 2x50 दिया वाला है, यहाँ पे ये 2x50 दिए वाला है। और ये दोनों भी देखिए फ्रेंड, ये वाला एंगल, ये साइड वाला एंगल और ये साइड वाला एंगल, ये एक ही लाइन के ऊपर है। अब ये दोनों भी एक ही लाइन के ऊपर है, इसको कह सकते हैं नाम, ये लीनियर पेयर के फॉर्मेशन में। और लीनियर पेयर का टोटल कितना आता है, दोनों भी एंगल का जो टोटल आता है वो कितना आता है, 180 डिग्री आता है। तो अगर से समझ लीजिए, मैं ये एंगल का टोटल जो मेजरमेंट ऑफ रेशियो दिया वाला है प्लस ये एंगल के संगात का टोटल अगर से मैं सम कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा, 180 डिग्री के टोटल मिलेगा। तो अगर से 180 डिग्री टोटल मिल रहा है, देखिए मेजरमेंट ऑफ एंगल एफ प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल ई बराबर कितना है, 180 डिग्री। और 180 डिग्री क्यों है फ्रेंड, लीनियर पेयर एंगल की वजह से। अब ये लीनियर पेयर एंगल है, तो फ्रेंड देखिए x+50 प्लस 2x+50 इसी तरह से कुछ है, और इज इक्वल टू कितना है, 180 डिग्री है ये।
अब देखिए नंबर को नंबर के संगात, फिगर को फिगर के संगात ऐड करते चलिए। अब ये 15 15 के संगात ऐड होंगे और ये x x के संगात ऐड होगा। ये 2x x के संगात ऐड जब होगा तो कितना होगा फ्रेंड, 3x होएगा। और देखिए ये 15 और 15 ऐड होंगे तो कितने होंगे एक दूसरे से, 30 हो जाएंगे ये। अब आपको पता है ना ये यहाँ पे क्या है, दोनों भी ये जो फॉर्मेशन में, ये प्लस के फॉर्मेशन में, जब मैं इसको इधर भेजूंगा तो वो क्या होने वाला है, माइनस होने वाला है। किससे माइनस होगा, 180 डिग्री से माइनस होगा। जब ये 30 है देखिए 180 डिग्री से माइनस होगा तो कितना आएगा, 150 आने वाला है बाहर। और बच रहा क्या हमारे को प्रोसेस में, देखिए यहाँ पे 3x और बच रहे इज इक्वल टू कितना है, 150। अभी भी फिर भी x की वैल्यू मिली कि हमें, जो सवाल में पूछा था x की वैल्यू पता कीजिए, तो x की वैल्यू एक्चुअल में मिली कि हमें नहीं मिली वाली है। अब उसको काटेंगे जनरली 3x। अब यहाँ पे देखिए x के बीच में, x और ये 3 के बीच में कौन सी साइन है, मल्टीप्लीकेशन की। जब मैं 3 को इधर भेजूंगा तो क्या होगा, 150 से डिवाइड होएगा और ये 3 से डिवाइड होएगा। अब देखिए x की प्रॉपर्टी, ये 3 1 जा 1 और ये देखिए ये 50 टाइम कट रहा है, जो 150 है तो 50 टाइम कट रहा है 3 से। और कितना आ रहा है, x की वैल्यू कितनी आ रही है, x की वैल्यू कितनी आ रही है, 50 डिग्री आ रही है। और हमारे को जनरली सवाल में यही पूछा था, x की वैल्यू काटने के लिए बोला था, तो हमने x की वैल्यू आसानी से काट दी फ्रेंड। अब उसी के साथ हम दूसरी भी वैल्यू पता कर सकते हैं इसके आधार पे। जब हमें x की वैल्यू पता चल रही है तो हम सारे एंगल की भी प्रॉपर्टी पता कर सकते हैं, कौन सा एंगल कितना है क्या नहीं। अब उसको हम पता करते हैं एग्जांपल के लिए, हम हमारे IQ को बढ़ाने के लिए। देखिए फ्रेंड, मेजरमेंट ऑफ एंगल f। अब एंगल f का पता करना है तो क्या करना पड़ेगा मुझे, देखिए x प्लस 50 दिया था, 50 प्लस 15 दिया था, सॉरी x प्लस 15 दिया था यहाँ पे। तो देखिए अब मैं x को प्लस 50 से करूंगा तो मेरे को क्या एंगल f की प्रॉपर्टी मिलने वाली। अब देखिए x की वैल्यू कितनी थी, 50 थी, और ये 15 को मैं दोनों को प्लस करूंगा तो कितना हो जाएगा, 65 होगा। और मैं कह सकता हूँ ना मेजरमेंट ऑफ एंगल f कितना है, 65 है। अब उसी के बाद में देखिए मेजरमेंट ऑफ एंगल e की वैल्यू मुझे पता करने के लिए बोला था, जिसकी क्या है 2x है वैल्यू। अब ये 2x को क्या करूंगा, 2x की जगह पे क्या लिखने वाला, 2 लिखने वाला, और मल्टीप्लाई के बीच में दोनों की साइन रहने वाली, और 2 से उसको मल्टीप्लाई करना है। और फिर बाद में क्या करना है, 50 करना है, उसको 50 से ये करना है, प्लस करना है, ठीक है। अब देखिए ये दोनों भी 15 2 जा 100 और प्लस उसमें 50 करे तो कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा। और एंगल ई की भी प्रॉपर्टी कितनी आ रही है, 50 आ रही है, ठीक है फ्रेंड। इसी के साथ हम है कि नहीं आगे बढ़ते हुए हमारा जो आज का पर्टिकुलर प्रैक्टिस सेट है उसको सॉल्व करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रेंड, प्रैक्टिस आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। जितना आपको अगर से अपने जो भी आपको सिखाया जा रहा है वो आप पर्टिकुलरली घर पे बैठ के प्रैक्टिस कीजिए। और अगर से कुछ डाउट वगैरह रहता है तो हमें कमेंट्स कीजिए, हम डेफिनेटली आपके कमेंट का रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। ठीक है फ्रेंड, देर ना करते आगे बढ़ता हूं। प्रैक्टिस सेट नंबर 2.2। अब देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, लाइन एम पैरेलल किसके, लाइन एन के है कहते, एंड लाइन पी इज अ ट्रांसवर्सल। अब ये लाइन पी है क्या है कहते, ट्रांसवर्सल है। फाइंड द एक्स। अब एक्स हमें पता करना है। यहाँ पे आपके पास बुक है फ्रेंड, पर्टिकुलर आपके बुक में पूरा क्वेश्चन दिए वाला है डिटेल में। हमने जो मेन पॉइंट है क्वेश्चन के सिर्फ वही यहाँ पे राइट डाउन किए, नोट डाउन किए वाले, ठीक है। अब मैं सवाल को सॉल्व कर रहा हूँ। अब यहाँ पे देखिए सवाल में हमें क्या कहा था कि सॉल्व करते बाद देखिए 3x प्लस x इस तरह की वैल्यू दी गई है। अब यहाँ पे m, यहाँ पे ये जो एंगल o के साइड में ये एंगल बन रहा है, इसकी वैल्यू कितनी दी वाली है, 3x दी वाली है। और ये साइड का जो एंगल p के साइड में जो एंगल बन रहा है इसकी वैल्यू क्या है, x के बराबर है कहते। अब आपको पता है ना, हमारे को पता है ये दोनों भी अगर एंगल को मैं अगर से सम करूँ, जो इंटरनल साइड में जो एंगल बन रहे अगर से इनको दोनों को मैं सम करूँ तो कितना होने वाला है, 180 डिग्री होने वाला है। क्यों होने वाला है, क्योंकि इंटीरियर एंगल थ्योरम हमने पढ़ा हुआ है। अगर से दोनों एंगल का पर्टिकुलरली सम करे तो कितना होने वाला है, 180 डिग्री होने वाला है। तो जब ये 180 डिग्री होने वाला है, हमारे को भले ही इनकी प्रॉपर्टी नहीं दिया गया होगा, एक मिनट आप फ्रेंड, इंटीरियर एंगल थ्योरम, इंटीरियर एंगल थ्योरम्स। अब देखिए फ्रेंड, पर्टिकुलरली हमें तो प्रॉपर्टी नहीं दिया, अपन प्रॉपर्टी को निकालने के लिए बेसिकली हिंट दिया गया है, वो हिंट को हम यहाँ पे ये कर दे। अब देखिए फ्रेंड, यहाँ पे हमें प्रॉपर्टी दिए वाला ना, एक एंगल की प्रॉपर्टी कितनी है, रेशियो के फॉर्मेट में बेसिकली हिंट कर रहे तो 3x है, और एक की प्रॉपर्टी कितनी है, x के बराबर है। अब ये x के बराबर है। अब ये देखिए फ्रेंड, यहाँ पे ये 3x है और ये x है। अब ये इसको मिलाने के बाद में कितना हो जाएगा, 4x होगा। अब ये 4x हो रहा है और वो 4x का टोटल मेजरमेंट ऑफ कितना आ रहा है, 180 डिग्री के बराबर आ रहा है। अगर से मैं इनकेस एक x की वैल्यू काट रहा हूं तो जनरली टोटल x की वैल्यू पता चल जाएगी, कौन सा एंगल की प्रॉपर्टी कितनी है वो हमारे को आसानी से। अब देखिए उसको काटने के लिए क्या कर रहा हूँ, ये जो 4 है इसको इधर भेज रहा हूँ 180 के डिग्री के इधर साइड में।
जब ये 180 डिग्री के साइड में आएगा तो क्या होगा, ये 4 180 से डिवाइड होएगा। क्यों होगा, क्योंकि ये दोनों के बीच में क्या है, मल्टीप्लीकेशन की साइन है। अब देखिए ये x को निकालने के लिए, अब ये कि नहीं, x की वैल्यू निकालने के लिए 4 1 जा 4 और ये 4 5 और ये 40 टाइम तक 5 तक कट रहा है, 45 टाइम तक कट रहा है। अब देखिए जनरली x की वैल्यू कितनी आ रही है फ्रेंड, 45 आ रही है। x इजिकल टू कितना मिलेगा, 45 मिलेगा। अब देखिए हमारे को एंगल O जो है, एंगल O की प्रॉपर्टी कितना दिया गया था, 3x दिया गया था, है ना। अब 3x मतलब x की वैल्यू तो हमारे पास है ना फ्रेंड, 3x मल्टीप्लाई बाय क्या है 45 से, अगर से उसे करें तो कितना आएगा 135 आ रहा है। और ओ एंगल ओ का जो ये पर्टिकुलर जो एंगल है कितना आ रहा है 145 आ रहा है। अब उसके बाद में देखिए एंगल पी के साथ ये इसकी x की बराबर की वैल्यू है, तो ये जनरली दिखा है तो x के बराबर की वैल्यू है। अब इसको 1 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, 45 डिग्री x एक्चुअल में कितना है 45 डिग्री एंगल है, तो इसका कितना आ जाएगा 45 डिग्री। ठीक है, ये भी हमने पता कर लिया। बेसिकली हमारे को एंगल x की वैल्यू पता करने के लिए बोला था, हमने एंगल x की वैल्यू भी पता करे सवाल में, और साथ ही साथ उसके क्या क्या पता करे, ये पर्टिकुलर ये एंगल की और ये एंगल की प्रॉपर्टी कितनी थी, ये भी हमने साथ ही साथ पता करे। ठीक है फ्रेंड, देर ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यही प्रैक्टिस सेट 2.2 का पर्टिकुलर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में का क्वेश्चन नंबर सेकेंड हम अटेंड करेंगे। ठीक है फ्रेंड, लाइन ए पैरेलल किसके है, लाइन बी के कहते हैं। फिर बाद में देखिए फ्रेंड लाइन ए एल इज ट्रांसवर्सल। अब एक पर्टिकुलर लाइन ए है और लाइन बी ड्रॉ की गई है और उसके बीच में ट्रांसवर्सल लाइन एल है कहते हैं। ठीक है, और फाइंड एक्स, यहाँ पे भी हमें क्या बोल रहा है, एक्स की वैल्यू पता कीजिए। अब एक्स की वैल्यू पता करने के लिए बोल रहा है फ्रेंड, अब देखिए यहाँ पे एक 4x प्लस 2x ये दिए वाला है टोटल। अब देखिए इसको ये 4x प्लस 2x क्यों कर रहा है, ये इस पे ध्यान दीजिए, ये लीनियर पेयर की वजह से कर रहा है। अगर से लीनियर पेयर की वजह से कर रहा है या इंटर, हम देखते हैं ना, ये देखिए यहाँ पे ये एक एंगल बन रहा है जेड वाला एंगल, या फिर देखिए इधर ही देखिए फ्रेंड, अभी जेड वाले जो ये एंगल पर्टिकुलर ये है और ये एक एंगल की वैल्यू दी वाली, तो अब देखिए ये जो एंगल है ये दोनों भी इंटीरियर एंगल है, तो यहाँ पे का जो एंगल है ये 4x यहाँ पे आ जा रहा है, और देखिए ये 4x आ रहा है और उसके बाद में ये 2x यहाँ पे आ रहा है ना, ये 2x इधर का दिया वाला है। अब देखिए फ्रेंड एक ये कंटिन्यू में ये एक स्ट्रेट लाइन में एंगल बना रहे दोनों साइड। अब इधर भी एक एंगल बन रहा है और इधर भी एक एंगल बन रहा है, और उसी को हम क्या बोलते हैं, लीनियर पेयर थ्योरम बोलते हैं। एक साइड में कितना है 4x है और एक साइड में कितना है 2x है, और हमें पता है ना लीनियर पेयर का टोटल कितना होता है फ्रेंड 180 डिग्री होता है। अब देखिए फ्रेंड 180 डिग्री होता है, हमारे को तो जनरली 2x और 4x की वैल्यू दिया है। अब 2x और 4x को ऐड करूंगा तो कितना हो जाएगा 6x हो जाएगा फ्रेंड, यहाँ पे 6x आ गया है फ्रेंड। हमारे को जनरली x की वैल्यू काटने के लिए बोला था। अब देखिए फ्रेंड ये दोनों 6x के बीच में 6 और x के बीच में कौन सी साइन है, मल्टीप्लीकेशन की साइन है, और जब मैं 6 को इधर भेजूंगा 180 डिग्री की तरफ तो वो 180 डिग्री से क्या होने वाले, डिवाइड होने वाले। अब ये देखिए फ्रेंड 6 1 जा 6 और ये 6 13 जा 180 डिग्री, अब ये कितना आगा 180 डिग्री 30 आगा 180 डिग्री कट गए, और ये x की वैल्यू कितनी आ रही है 30 आ रही है फ्रेंड। अब जनरली देखिए फ्रेंड आंसर में हमारे को एग्जाम में वही पूछा था 180 डिग्री कि x की वैल्यू काटो, तो हमने x की वैल्यू काट के उसको बताई। अब देखिए ये x की वैल्यू से हम ये 4x की भी वैल्यू काट सकते हैं फ्रेंड, ये साइड का जो एंगल बन रहा है, अब वो 4x की वैल्यू जो है 4 को मल्टीप्लाई 30 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 120 आ जाएगा, और ये जो 2x है, अब ये 2x को x से मल्टीप्लाई करें कितना है 30 डिग्री है, तो 30 डिग्री है तो कितना आ जाएगा वो 60 डिग्री आ जाएगा। इस तरह से ये दोनों के एंगल की प्रॉपर्टी हमने पता कर ली है फ्रेंड। देखिए फ्रेंड प्रैक्टिस सेट नंबर 2.2 का सेकेंड क्वेश्चन है ये सेकेंड क्वेश्चन हम अटेंड करेंगे। ठीक है फ्रेंड, अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन सेकेंड में कहा गया है लाइन P पैरेलल किसके, लाइन Q के कहते हैं, और लाइन T
एंड लाइन एस इज ट्रांसवर्सल। अब ये जो लाइन टी है और लाइन एस है, ये दोनों भी क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन सेगमेंट है, और लाइन पी और की क्यू ये पर्टिकुलर लाइन सेगमेंट है कहते, ठीक है, लाइन क्यू ट्रांसवर्सल है कहते। फाइंड द, हमारे क्या पता करना है यहाँ पे, देखिए फाइंड एक्स एंड वाई, ये पता करना है हमें। अब देखिए फ्रेंड, हमारे को एंगल यहाँ पे एक ही एंगल की वैल्यू दिया ली, वो कितना है 40 डिग्री दिए वाला है। अब एक्स एंगल और हमें यहाँ पे वाई एंगल का पता करना है, ठीक है फ्रेंड। अब देखिए एक जनरली बात, अब ये एंगल हमें करस्पॉन्डिंग एंगल थ्योरम मालूम है फ्रेंड। अब ये एंगल का जो टोटल रहेगा उसके सामने एग्जैक्ट अपोजिट जो एंगल रहेगा उसका टोटल कितना रहने वाला है, 40 डिग्री रहने वाला है। अब मैं मान रहा हूँ करस्पॉन्डिंग एंगल, देखो एंगल ए कितना है हमारा 40 डिग्री है, ठीक है, 40 डिग्री एंगल है, एंगल ए किसके बराबर है 40 डिग्री के बराबर। अब हम बोल सकते हैं ना, जो देखो देखिए फ्रेंड, एंगल ए प्लस एंगल एक्स इज इक्वल टू कितना आने वाला है 180 डिग्री आला है। क्यों आने वाला है, करस्पॉन्डिंग एंगल थ्योरम लागू हो रहा है फ्रेंड, ठीक है। एंगल ए और एंगल एक्स कितने आने वाले, 180 डिग्री आने वाले, ठीक है। अब देखिए एंगल ए कितना है 40 डिग्री, जनरली इसका ये नीचे आ रहा है ना फ्रेंड। अब देखिए यहाँ पे ये दोनों भी लीनियर पेयर में, अब ये लीनियर पेयर में दिख रहे हो ना, ये एंगल और ये एंगल दोनों भी क्या है, पर्टिकुलर लीनियर पेयर में एंगल है। अब लीनियर पेयर में तो हमें तो एक का टोटल पता है कितना है, एंगल ए कितना है 40 डिग्री है, और एंगल एक्स का पता नहीं है, उसको काटना है। तो हम क्या करेंगे 180 डिग्री में से माइनस करके निकालेंगे। अब देखिए यहाँ पे ये प्लस करे तो कितना मिलने वाला हमारे को 180 डिग्री मिलना है। तो हम इसको एक्स की वैल्यू काटने के लिए क्या करेंगे, इसको इधर शिफ्ट करेंगे 180 डिग्री की जगह पे, और इसको माइनस करेंगे। एंगल एक्स इज इक्वल टू क्या है 180 डिग्री माइनस 40 डिग्री करे तो कितना आ रहा है 140 डिग्री, और एंगल एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है 40 डिग्री आ रही है। मतलब कि यहाँ पे जो एंगल एक्स है वो कितना है 140 डिग्री है। उसके बाद में देखिए फ्रेंड, अब ये एंगल एक्स कितना है 40 डिग्री आया है, कितना आ रहा है 140 डिग्री, ठीक है। अब सेकंड में हमारा क्या बोला था, यहाँ पे लीनियर पेयर में एंगल बी प्लस एंगल 70 डिग्री, देखिए ये एंगल बी कितना है, और एंगल बी और ये एंगल जो 70 डिग्री है, इसका अगर से टोटल करें तो ये भी कितना होगा 180 डिग्री होगा, और ये दोनों भी क्या है, ये भी एक्चुअल में लीनियर पेयर में ही है। अब देखिए फ्रेंड, एंगल बी का तो टोटल हमें कुछ दिया है क्या, नहीं, उसके कंपेयर में जो सामने वाला एंगल है उसका टोटल दिया है पर नाम नहीं दिया है, कितना है 70 डिग्री। अब ये 70 डिग्री को क्या करेंगे, हम शिफ्ट करेंगे इधर 180 डिग्री की जगह पे, तो 180 डिग्री में से ये माइनस होने वाला है, 180 डिग्री में से 70 डिग्री माइनस होने के बाद में कितना आने वाला है 110 डिग्री आने वाला है, और एंगल बी की टोटल हम बोल सकते हैं ना 110 डिग्री आ रही है। एंगल बी कितना आ रहा है 110 डिग्री आ रहा है, ठीक है फ्रेंड। अब देखिए फ्रेंड, अब ये 110 डिग्री आ चुका है। अब देखिए एंगल वाई और एंगल बी, एंगल कहाँ है भाई, एंगल वाई और एंगल बी, ये दोनों भी कितने हो रहे कहते, एक के 180 डिग्री हो रहे कहते। अब क्यों हो रहे, इंटीरियर एंगल थ्योरम यहाँ पे अप्लाई हो रहा। अब इंटीरियर अल्टरनेट एंगल थ्योरम अप्लाई हो रहा, देखिए यहाँ पे ये जेड बन रहा है उल्टा, तो इसलिए इसको क्या है इंटीरियर एंगल थ्योरम अप्लाई हो रहा। अगर से बी समझ लो, एंगल जो बी है वो कितना है 110 डिग्री है, तो एग्जैक्ट वाई एंगल भी कितना होने वाला है फ्रेंड 110 डिग्री होने वाला है। ये हमारा आ चुका है फ्रेंड, 110 डिग्री ही होएगा वो, उससे कम नहीं होगा, ठीक है। हमारे को सवाल में यही पूछा था फ्रेंड कि एंगल देखिए एंगल वाई कितना है 110 डिग्री, एंगल वाई और एंगल एक्स काटने के लिए बोला था, हमने दोनों भी काटा। एंगल एक्स कितना है 140 डिग्री आया फ्रेंड, और एंगल बी कितना आया 110 डिग्री आया। इसी के साथ नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड। देखिए प्रैक्टिस सेट नंबर 2.2 का क्वेश्चन है फ्रेंड, पर्टिकुलरली जो अभी हमारा ऊपर का प्रैक्टिस सेट था 1 मिनट 2.2 का क्वेश्चन है ये फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 3, और ये जर्नली ये आखिरी क्वेश्चन रहेगा, इसके बाद में हमारा लेक्चर स्टॉप होएगा, ठीक है फ्रेंड। अब ये क्वेश्चन नंबर 3 है फ्रेंड, अपनी बुक ओपन कीजिए, बुक ओपन करने के बाद में बुक में चेक कीजिए, क्वेश्चन नंबर 3 है फ्रेंड ये। देखो फ्रेंड यहाँ पे कहा गया है फाइंड द एंगल्स, एंगल ए को हमें पता करने के लिए बोला है। कंप्लीटली आपके बुक में क्वेश्चन लिखा हुआ है, आप बुक में क्वेश्चन रीड कर सकते हैं। मैं यहाँ पे सिर्फ बेसिकली जो मेन पॉइंट है क्वेश्चन के
वो यहाँ पे रिपीट कर रहा हूँ और उसके भी पे क्वेश्चन आपको सॉल्व करके बता रहा हूँ। आप अपने जब कभी भी हमारा वीडियो देख रहे हैं तो अपनी टेक्स्ट बुक सामने रखिए और सामने रखने के बाद में क्वेश्चन को भी स्टेप बाय स्टेप चेक करते चलिए, तो आपको आसानी होगी। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड, फाइंड द एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी पता करने के लिए बोले वाला है हमें। पर्टिकुलरली यहाँ पे ये जो एंगल ए है ये पता करने के लिए बोला, एंगल बी ये पता करने के लिए बोला और एंगल सी ये पता करने के लिए बोले वाला है फ्रेंड। ठीक है, देर ना करते हम, एक सिंपल सा सवाल है फ्रेंड और बहुत अच्छा सवाल है, और देखिए सॉल्व करते वक्त आपको भी बहुत मजा आने वाला है। देखिए, इन ट्रांसवर्सल लाइन पी, अब जो ये देख रहे हो ना लाइन पी का, ये एक पर्टिकुलरली ये एक लाइन ट्रांसवर्सल है और लाइन ई ये भी एक ट्रांसवर्सल है, और देखिए लाइन ए एल और एम ये दो एक लाइन सेगमेंट है। ठीक है, अब देखिए ट्रांसवर्सल लाइन पी 80 डिग्री बराबर कितना 80 डिग्री, अब यहाँ पे भी 80 डिग्री है और यहाँ पे भी 80 डिग्री है, इसका कहना है। करस्पॉन्डिंग एंगल, ये दोनों भी क्या है, एक दूसरे के करस्पॉन्ड एंगल है, और करस्पॉन्ड एंगल देंगे तो फ्रेंड जितना अगर से ऊपर वाले का टोटल देंगे ऑटोमेटिकली नीचे वाले का भी उतना ही टोटल रहने वाला। देखिए फ्रेंड, अब एंगल सी इजिकल टू कितना है, वो 180 डिग्री। अब वो 180 डिग्री क्यों हो रहा है फ्रेंड, अब देखिए यहाँ पे ये 180 डिग्री है, तो हमें पता है ना वर्टिकल एंगल थ्योरम में हमने पढ़ा हुआ है, वर्टिकल अपोजिट एंगल थ्योरम क्या बोलता है हमारा, ये जो 180 डिग्री रहेगा एग्जैक्ट उसके सामने का जो एंगल रहता है वो भी कितना हो जाएगा 180 डिग्री। हम कह सकते हैं ना वर्टिकल अपोजिट एंगल में हमारे को थ्योरम में जो बताया गया था उसके भी पे हम अगर से इनकेस जो एंगल सी के सामने वाला एग्जैक्ट अपोजिट वाला एंगल रहेगा वो अगर से जो भी रहेगा तो उसके सामने वाला भी उतना ही रहने वाला है, और ये 180 डिग्री है, ये सॉरी 80 डिग्री है तो ये भी 80 डिग्री ही बनने वाला है। एंगल सी 80 डिग्री बना, क्यों बना, वर्टिकल अपोजिट एंगल थ्योरम की वजह से बना। एंगल सी बराबर कितना है 80 डिग्री। ठीक है, 80 डिग्री है, उसके बाद में एंगल सी प्लस एंड एंगल बी। अब देखिए एंगल सी एंड एंगल बी इज एंगल ए, एंगल सी एंड एंगल ए कॉन्ग्रेंट बी, एंगल सी कॉन्ग्रेंट टू एंगल बी, क्यों है, करस्पॉन्ड एंगल। अब ये दोनों भी क्या है, एंगल सी और एंगल बी जो है करस्पॉन्ड एंगल है और ये एक दूसरे की क्या है, कॉन्ग्रेंट एंगल है। अगर से समझ लीजिए, मुझे पता है ना एंगल सी क्या है 180, ये सॉरी 80 डिग्री है, हर बार 180 डिग्री आ रहा है, एक्चुअल में 80 डिग्री है ये। और देखो एल्सो जो रहेगा मतलब कि एंगल बी भी कितना रहने वाला है यहाँ पे फ्रेंड 80 डिग्री ही रहने वाला है। ठीक है फ्रेंड, क्यों रहने वाला है, करस्पॉन्डिंग एंगल थ्योरम की वजह से ये दोनों भी क्या होने वाले। अब ये दोनों भी एक दूसरे की क्या रहने वाले 80 डिग्री रहने वाले। उसके बाद में एंगल बी भी कितना आ रहा है 80 डिग्री ही आ रहा है। ठीक है, अब उसके बाद में देखिए एंगल, यहाँ पे देखिए अब एंगल जेड प्लस एंगल बी, ये दोनों का अगर से टोटल करें तो 180 डिग्री होता है कहते फ्रेंड। क्यों होता है, क्योंकि ये दोनों भी एक लीनियर पेयर में आ रहे हैं। देखिए नोटिस कीजिए फ्रेंड, ये एक स्ट्रेट लाइन है और यहाँ पे ये दोनों एंगल को मिलाए तो एक स्ट्रेट लाइन बन रही है, 180 डिग्री बनेगा। हम बोल सकते हैं ना लीनियर पेयर थ्योरम यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। और देखिए फ्रेंड, हमें तो पता है एंगल बी का टोटल कितना है 80 डिग्री है, और एंगल जेड का टोटल काटना है। अब एंगल जेड का टोटल काटना है हमारे को, इन दोनों का टोटल अगर से करें तो हमें पता है ना कितना आने वाला है 80 डिग्री आने वाला है। अब उसी के साथ अगर से ये 80 डिग्री में से आप क्या करेंगे, एंगल जेड का टोटल पता करने के लिए 180 में से 80 माइनस करेंगे। ठीक है फ्रेंड, अब एंगल जेड का टोटल आ जाएगा। 180 में से मैं जब 80 माइनस कर रहा हूँ तो 100 डिग्री आ रहा है, और 100 डिग्री किसका टोटल है फ्रेंड, कौन एंगल का सम टोटल है, जेड एंगल का टोटल है। ठीक है फ्रेंड, एंगल जेड का टोटल आ चुका है फ्रेंड। अब एंगल जेड का टोटल आगा, एंगल जेड फर्स्ट एंड एंगल जेड सेकेंड। देखिए यहाँ पे एंगल जेड, यहाँ पे इंटीरियर अल्टरनेट एंगल थ्योरम। अब ये दोनों भी क्या होने वाले, एंगल जेड यहाँ पे जेड ये इधर और ये जेड फर्स्ट, ये देखिए यहाँ पे और यहाँ पे इंटीरियर एंगल थ्योरम बन रहा है फ्रेंड। ये उल्टा जेड यहाँ पे बन रहा है। अगर से समझ लीजिए इसका सम अगर से ये जेड वन का टोटल 100 आ रहा है तो इसका भी जेड टू का भी टोटल कितना आएगा 100 ही आएगा। ठीक है फ्रेंड, अब ये क्यों आ रहा है, क्योंकि देखिए फ्रेंड इंटरनल अल्टरनेट एंगल थ्योरम हमने कुछ ही देर पहले पढ़ा था, तो उसमें हमें बताया गया वाला है फ्रेंड बिफोर लेक्चर में। ठीक है फ्रेंड, एंड ऑल्सो जो ऊपर वाला रहेगा जेड एंगल जेड वन का टोटल जो रहेगा जेड टू का भी वही रहने वाला है। और ये दोनों भी हम कह सकते हैं ना एक दूसरे के क्या है फ्रेंड, कॉन्ग्रेंट है और इक्वल है। एंगल जेड वन कॉन्ग्रेंट एंड इक्वल टू एंगल जेड टू। देखिए फ्रेंड, और ये दोनों भी वर्टिकल अपोजिट एंगल है। देखो फ्रेंड, और ये वर्टिकल अपोजिट एंगल ए का अगर से वर्टिकल अपोजिट एंगल जेड टू क्या है, एंगल ए का वर्टिकल अपोजिट एंगल है। एंगल ए का भी टोटल कितना निकलने वाला है 100 डिग्री ही निकलने वाला है। ठीक है फ्रेंड,
और यहाँ पे कह सकते हैं हम दोनों भी पता किए। एंगल Z2 का टोटल कितना है 100 डिग्री, एंगल A का भी टोटल कितना है 100 डिग्री। इसी के साथ हमारा ये पर्टिकुलर लेक्चर जो है, एक मिनट, हाँ करेक्शन कर लेता हूँ फिर आज, और आज के लेक्चर को यहीं पे इसी के साथ, हाँ तो फ्रेंड हमारा आज का लेक्चर यहीं पे स्टॉप होता है। और आज का लेक्चर आपको कैसा लगा ये हमें कमेंट के थ्रू बताइए, और हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है फ्रेंड, बाय।